आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नार्को टेस्ट में भी आफताब ने कबूली हत्या की बात, बताया कहां फेंके श्रद्धा के मोबाइल और कपड़े। राहुल गांधी के कदम से कदम मिलाती नजर आई एक्ट्रेस स्वरा भास्कर, भारत जोड़ो यात्रा का बनी हिस्सा। लिफ्ट में 20 मिनट तक फंसी रही 3 बच्चियां, आने लगा पैनिक अटैक और फिर बड़ा हादसा। सड़क पर लाशों का ढेर, जोरदार धमाका, आंख खुली तो देखा भयावह मंजर, खून से रंग गई रोड, चारों तरफ मची चीख पुकार। बीएसएफ जवान को पाकिस्तान ने छोड़ा, कोहरे की वजह से पार कर ली थी सीमा। दुनिया का सबसे एडवांस मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैयार, B-21 रेडर बॉम्बर न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम, 2 दिसंबर को यूएस एयरफोर्स को सौंपा जाएगा। डेटिंग ऐप पर चीन सरकार क्यों हुई सख्त, सोशल मीडिया बैन के बाद प्रोटेस्टर डेटिंग ऐप का ले रहे थे सहारा। इस्लामिक स्टेट के प्रमुख की मौत, नए नेता के नाम की घोषणा। न्यासा देवगन के बॉलीवुड डेब्यू में होगी देरी, मां काजोल ने दिया बड़ा हिंट। और फीफा वर्ल्ड कप में गोल को लेकर बड़ा विवाद, फ्रांस ने दर्ज कराई शिकायत। श्रद्धा केस में आरोपी आफताब का गुरुवार को रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल में नार्को टेस्ट कराया गया। पीएसएल के असिस्टेंट डायरेक्टर संजीव गुप्ता ने बताया कि आफताब ने नार्को टेस्ट में भी श्रद्धा की हत्या की बात कबूल की है। इतना ही नहीं, आफताब ने नार्को टेस्ट में यह भी बता दिया कि उसने श्रद्धा के मोबाइल और कपड़े कहां फेंके। साथ ही आफताब ने यह भी बता दिया कि उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने में कौन से हथियारों का इस्तेमाल किया और उन्हें कहां फेंका। अब दिल्ली पुलिस एक बार फिर आफताब की बताई जगह पर इन सबूतों की तलाश करेगी। पार्टी और संगठन को मजबूत बनाने और अगले आम चुनाव से पहले अपनी जड़ें और मजबूत करने के मकसद से भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बॉलीवुड का साथ भी समय समय पर मिल रहा है। पूजा भट्ट और रिया सेन के बाद अब बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर भी राहुल गांधी के कदम से कदम मिलाती नजर आ रही है। ये वीडियो कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। स्वरा भास्कर का राहुल गांधी के साथ यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। गाजियाबाद में एक सोसाइटी के लिफ्ट में 20 मिनट तक फंसी 3 बच्चियों का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस के मुताबिक गाजियाबाद में एसोटिक नेक्स्टेड सोसाइटी की लिफ्ट में 3 बच्चियां 20 मिनट तक फंसी रहीं। ये लिफ्ट 20वें फ्लोर से नीचे आई और 11वें फ्लोर पर अटक गई। बाहर निकलने के लिए तीनों बच्चियां घबराने लगी थी। वो रोती रही, हाथ जोड़कर मिन्नतें करती रही। इस दौरान एक बच्ची हाथ से गेट खोलने की कोशिश करती भी दिखी। इस मामले में पुलिस ने एक बिल्डर के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज किया है। पुलिस शिकायत में कहा गया है कि लड़कियां 20 मिनट तक लिफ्ट में फंसी रही, इससे उनकी जान को खतरा था। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में जरवल रोड थाना क्षेत्र के घाघरा घाट रेलवे स्टेशन के पास बुधवार सुबह 4 बजे बस को सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बस के परखच्चे उड़ गए। हादसे में ट्रक चालक समेत 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल हुए 5 लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद घटनास्थल पर कोहराम मच गया। हादसे का शिकार हुई रोडवेज बस आगरा ईदगाह डिपो की थी। यह रोडवेज लगभग 35 से 40 सवारियों को लेकर रुपईडीहा जा रही थी। बहराइच लखनऊ हाईवे पर जरवल रोड थाना इलाके में घाघरा घाट के पास बुधवार सुबह यह हादसा हो गया। जैसे ही ट्रक ने टक्कर मारी, एक जोरदार धमाका हुआ। गहरी नींद में सोए यात्रियों में चीख पुकार मच गई। पाकिस्तान के कब्जे से एक बीएसएफ जवान को रिहा कर दिया गया है। कोहरे की वजह से उस जवान ने गलती से सीमा पार कर ली थी। बीएसएफ ने पाकिस्तान से बात की और फिर जवान को छोड़ दिया गया। असल में बीएसएफ के एक जवान को
पाकिस्तान रेंजर्स ने अपने कब्जे में कर लिया था। धुंध के चलते गलती से बीएसएफ का जवान उस पार चला गया था। तब तुरंत बीएसएफ अधिकारियों के साथ बातचीत की गई और फिर जवान सुरक्षित वापस देश लाया गया। जानकारी के लिए बता दें कि पंजाब के अबोहर सेक्टर में पाकिस्तान की सीमा के इलाके में बीएसएफ रेंजर ने गलती से सरहद पार कर ली थी। उसे देखते हुए सुबह तड़के सर्च ऑपरेशन के लिए 8 जवानों की टीम को भेजा गया था। वो टीम फैसिंग की दूसरी तरफ गई और जवान की तलाश शुरू कर दी गई। तब पता चला कि धुंध की वजह से एक जवान गलती से पाकिस्तान के इलाके में चला गया, जिसे पाकिस्तान रेंजर्स से हिरासत में ले लिया। फिर बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के अफसरों की फ्लैग मीटिंग के बाद जवान को वापस देने पर सहमति बन गई। अमेरिकी वायुसेना तेजी से अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स की फ्लीट को बढ़ा रही है। इसी बीच शुक्रवार यानी 2 दिसंबर को इस फ्लीट में B-21 रैडर बॉम्बर भी शामिल होने जा रहा है। नए साल की शुरुआत में इसकी तैनाती हो जाएगी। इसे बनाने में 16,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। B-21 रैडर को अब तक दुनिया का सबसे एडवांस मिलिट्री एयरक्राफ्ट बताया जा रहा है। अमेरिका का दावा है कि इस विमान की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि दुनिया का कोई भी रडार इसे पकड़ नहीं सकता। इसे वेपन डेवलपमेंट कंपनी नॉर्थरोप ग्रुमन ने बनाया है। चीन में बीते लगभग 1 हफ्ते से राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विरोध में नारे लग रहे हैं। चीन की जीरो कोविड पॉलिसी का विरोध हो रहा है। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता से हटाने की मांग उठ रही है। इससे साफ है कि चीन के लोग मौजूदा सरकार से खफा हैं और उस पर दबाव डालने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। डेटिंग ऐप सरकार के खिलाफ इन प्रदर्शनों का सबसे बड़ा हथियार बनकर उभरा है। चूंकि चीन में फेसबुक और ट्विटर जैसे कई बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन है, ऐसे में चीनी नागरिक डेटिंग ऐप्स और टेलीग्राम के जरिए विरोध की अलख जगाए हुए हैं। अपने को इस्लामिक स्टेट कहने वाले चरमपंथी संगठन ने अपने प्रमुख अबू अल हसन अल हाशमी अल कुरैशी की मौत की घोषणा की है। साथ ही अबू अल हुसैन अल हुसैनी अल कुरैशी को अपना नया प्रमुख बनाने का ऐलान किया है। सूत्रों के मुताबिक 30 नवंबर को इस्लामिक स्टेट के प्रवक्ता अबू उमर अल मुजाहिर ने 10 मिनट का एक ऑनलाइन ऑडियो संदेश पोस्ट किया है, जिसमें समूह के नए नेता की घोषणा कर दी गई है। ये ऑडियो संदेश इस्लामिक स्टेट के टेलीग्राम चैनल पर रिलीज किया गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल अपनी फिल्म सलाम वेंकी के साथ बड़े पर्दे पर वापसी कर रही है। तानाजी के 2 साल बाद काजोल की कोई फिल्म सिल्वर स्क्रीन पर रिलीज होने जा रही है। इस बीच उन्हें शॉर्ट फिल्म देवी और नेटफ्लिक्स फिल्म त्रिभंग में भी देखा जा चुका है। सलाम वेंकी एक मां और उसकी दिव्यांग बेटी की कहानी है, जो प्रेरणा से भरी होने वाली है। फिल्म की रिलीज से पहले काजोल ने एक न्यूज चैनल में बताया कि अपने करियर, सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी, पति अजय देवगन और बेटी न्यासा के करियर के बारे में बात की। उन्होंने अपनी बेटी के बारे में बताया कि अब न्यासा भी बहुत जल्द फिल्मी जगत में कदम रखने वाली है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में बुधवार को खेले गए ग्रुप डी के एक मुकाबले में फ्रांस को ट्यूनीसिया के हाथों 0-1 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार का मौजूदा चैंपियन फ्रांस पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वह पहले ही प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुका था। एजुकेशन सिटी स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में फ्रांस ने अपनी स्टार्टिंग 11 में उन खिलाड़ियों को जगह दी थी जिन्हें शुरुआती 2 मुकाबले में खेलने का मौका नहीं मिला था, जो टीम की हार की बड़ी वजह रही। इसके साथ ही मैच के दौरान फ्रांस का एक गोल भी ऑफसाइड करार देने के चलते खारिज हो गया, नहीं तो मुकाबला 1-1 की बराबरी पर छूटा रहता। ये थी कुछ हमारी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।